दक्ष के पुत्रों को नारद जी बाबा बना देते थे, है ना, संत बना देते थे। तो दक्ष ने शाप दे दिया नारद जी को कि तुमने हमारे पुत्रों को संत बनाए दी ना, हैं, हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं शाप देता हूँ, तू भी कभी एक स्थान पे अब बैठने नहीं पावेगा। बैठोगे तब तो किसी को संत बनाओगे, अब कहीं ठहर ही नहीं पाओगे तो क्या किसी को संत बनाओगे। तो ऐसी घटना है। उसके बाद 60 कन्या, दक्ष के 60 कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। त्वस्ता और विश्वरूप के चरित्र का वर्णन किया। वृत्रासुर की अद्भुत कथा सुनाई है। महाराज वृत्रासुर, आपने अद्भुत प्रसंग इनका श्रवण किया होगा। वृत्रासुर भगवान के परम भक्त थे। जीवन के इति में जब महाराज युद्ध चल रहा था इंद्र के साथ में, तो इन्होंने बड़ी प्यारी स्तुति की और भगवान ने इनके ऊपर कृपा किया। और इसी प्रसंग में नारायण कवच का 8वें अध्याय में उपदेश किया। ये आगुप्त सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान क्रीडन विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवत्सन्वमाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथा हि शत्रून् येन गुप्तो जन्मधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्ताश्रो महेन्द्रायान् पृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहेकमणा शृणु। विश्वरूप उवाच धौतांग्रपाणिराचम्या सममित्रदन्मुख कृतश्वांगकरण्याशो मंत्राभ्यां वाक्यतस्सुते नारायण वयं वर्म संययेत् भयागते पादयोर्जाननोरुर्वोर्धरे हृदयतोर्षि। महाराज ये नारायण कवच है, विश्वरूप ने उपदेश किया है। महाराज जो जीव नित्य नारायण कवच का पाठ करता है उसके ऊपर ऊपरी बाधा कभी आती नहीं। इसलिए नारायण कवच का हमें नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आप भगवती के उपासक हैं तो दिव्या कवचम का पाठ करिए। यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्या कवचम पुण्यम। 40 या 44 श्लोक में ये दिव्या कवचम है। प्राणा प्राणोद्भाव्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ताच में रक्षित प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे जगन्धे शब्दे स्पर्शे च। भगवान नारायण के करिए। अभी कोरोना काल में कई बार हमने ऐसा प्रयोग किया, डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया और उनके लिए नारायण कवच का आश्रय लिया और अनुष्ठान कराया, तो ऐसे जीव जिनको सबने मना कर दिया कोरोना काल में, महाराज ऐसे ऐसे लोग भी नारायण कवच की कृपा से बच गए। यदि आप हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, भगवान राम कृष्ण नारायण में आस्था है, तो श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद का जो 8वां अध्याय है वो नारायण कवच है, उसका नित्य पाठ करिए, अवश्य पाठ करिए। आप एक बार उसके हिंदी अर्थ को पढ़िए, आपको खूब रस मिलेगा। और श्रद्धा बने तो पाठ शुरू कर दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। बड़ा शुद्ध है ये। यहाँ पर ये देवता जो हमारे माधव जी पूरे 4 घंटे तक नारायण कवच का ही पाठ करते हैं कि यहाँ जो भी आए उन सारे जीवों की रक्षा भगवान नारायण करें, कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, यजमान परिवार का कल्याण हो। इस उद्देश्य से नारायण कवच और क्या कर रहे, गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र, ये 2 पाठ यहाँ चल रहा है। तो भगवान शुकाचार्य ने ये पावन कथानक सुनाई है। उसके पश्चात 19 अध्याय में 6ठा स्कंद है, इसको संपन्न किया है। ये 6ठा स्कंद भगवान को समर्पित करते हैं। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है और भागवत के जो 10 लक्षण हैं, 5वां लक्षण ऊती की चर्चा, ऊती अर्थात वासना की चर्चा जो है महाराज 7वें स्कंद में की है। इसमें प्रारंभ के 10 अध्याय में भक्ति और ज्ञान योग की चर्चा है और 11वें से लेकर के 15वें अध्याय तक कर्मयोग की चर्चा है 7वें स्कंद में। तो इसमें हम सभी प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 7वें स्कंद में परीक्षित जी ने पूछा, सरकार एक बात बताइए, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर के दैत्यों का संहार क्यों किया? क्या भगवान के मन में भी भेद बुद्धि है? किसी को अपना समझते हैं और किसी को पराया, ऐसा है क्या? बोले आखिर कारण क्या, कृपा करके बताएं। परीक्षित ने प्रश्न, भेद बुद्धि तो हम जीवों की है। बोले ये अपना है, ये पराया है, ये हमारा है, ये उसका है, ये तो हमारी बुद्धि है। और वो भी हम
माया के अधीन हैं, इसलिए ऐसी मति हो जाती है। जब हम साधना की गहराई में प्रवेश करते हैं तो सर्वत्र हमें वो परमात्मा ही दिखाई देता है। महाजन गाते ना बड़े भाव से, हाँ?